अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सब। सो वेलकम टू आवर हम दो हमारे तीन ब्लॉग्स। तो भी आज के ब्लॉग में मॉर्निंग टू इवनिंग अपनी रूटीन पूरी आपके साथ शेयर करूंगी। फुल डे बिज़ी रहने वाली हूँ, क्या क्या करने वाली हूँ सब कुछ आपके साथ शेयर करती हूँ। तो अभी यहाँ पर सुबह के 9:30 बज रहे हैं। जस्ट अभी अभी सलीम निकले हैं शॉप के लिए। बच्चे तो सुबह स्कूल जा चुके हैं, जयान साहब भी जग रहे हैं, अंदर फ़ोन पे लगे हुए हैं और मैंने ब्लॉग शुरू कर दिया। मतलब कि सभी अपने अपने काम पे लग चुके हैं। अच्छा, यहाँ पर ना मैंने क्लीनिंग से पहले मशीन बाहर निकाल के रखी है, सिलाई मशीन, क्योंकि आज मुझे सिलाई का काम करना है। हानिया के लहंगे के साथ की कुर्ती सिलाई करनी है मुझे। तो इस तरीके के फिर जब मुझे थोड़ा ज़्यादा काम करना होता है ना सिलाई का, तो फिर मैं मशीन को बाहर निकाल के रख के ना उसके अंदर तेल शेल दे देती हूँ, ताकि अगर कुछ जाम वाम है ना मशीन में तो वो सही हो जाए। तो वो किया, उसके बाद यहाँ पर आके चारपाई सेट किया है और अब अपनी क्लीनिंग जो है ना शुरू कर दी है। अब दिन में 4 पिन है, इस साइड पे लगती है, तो ये वाली दीवार का जो ये कोना है ना, इसमें से गली झड़ झड़ के नीचे गिरती रहती है। हर 2-3 दिन बाद मुझे इसको झाड़ के ना साफ़ करना पड़ता है, क्योंकि वो फूल जाती है तो फिर थोड़ी थोड़ी गिरती रहती है। तो फिर जब मैं सफाई करती हूँ तो मैं इसको अच्छे से झाड़ देती हूँ कि चलो 2 दिन या 1 दिन तो गुजरेगा ना। अब सर्दी का टाइम है ना, तो अब ज़्यादा सीलन हो रही है तो ज़्यादा गिर रही है। ये वाले कोने को हमने इतना कुछ इसका कर लिया, इतना कुछ कर लिया, लेकिन ये कोना ना वैसे का वैसे ही रहता है, ढीठ है, ये बिल्कुल ढीठ हो चुका है। तो अब तो हमने इसका कुछ करना ही छोड़ दिया। मैंने इतने कुछ स्टिकर इतना इतना कुछ लगा के इसके ऊपर देख लिया। खैर जी, वो किया, चारपाई अपनी जगह पे लगाई है। उसके बाद अब ये जितना भी खिलारा है, किचन की बोतल, किचन मतलब जितना भी किचन के बर्तन शर्तन है उधर रख के आई हूँ। ज़यान के टॉयज़ वगैरह समेट रही हूँ। पता है ये सारी चीज़ें समेटने में ही ज़्यादा टाइम लगता है। अगर खाली झाड़ू साफ़ी वगैरह करनी हो ना तो वो तो झटपट हो जाता है, लेकिन ये जो सामान वगैरह बिखरा होता है ना, बच्चों के कपड़े हो गए, हालांकि बच्चे अपनी अपनी जगह पे रख के जाते हैं, लेकिन अब बच्चों का रखना और होता है, क्योंकि बच्चे तो बच्चे हैं और हम माओ को ना परफेक्शन चाहिए होती है कि नहीं भाई ऐसा क्यों नहीं किया, वैसा क्यों नहीं किया। तो बस यही है। कपड़े आप देख रहे हो ना इस सोफे पे इतने, और सर्दी में ना कुछ ज़्यादा ही हो जाते हैं कपड़े। स्ट्रॉलर हो गया और बच्चों के 3-3 कपड़े होते हैं, तो इस तरीके से उनको सँभालना भी बड़ा मुश्किल होता है। तो मैंने ना इस तार पे रख दिए हैं, जो आके वो चेंज करेंगे। 2 दिन बाद नहला देती हूँ बच्चों को। और कपड़े भी ना आजकल सर्दी के टाइम में ना 2 दिन बाद चेंज कर रहे हैं वो। गर्मी में तो होता है 2-2 दफ़ा भी हो जाते हैं 1 दिन में कपड़े चेंज। और ज़यान साहब की गाड़ी को सुकून नहीं है, उसको मैं अभी रख के आई हूँ ना, वो फिर आपको इधर ही नज़र आएगी। उसने फिर ले आनी है कि मम्मा आपने रखी क्यों है उधर। तो मैं कहती हूँ एटलीस्ट जब तक मैं सफाई कर रही हूँ तब तक तो उधर रहने दो, फिर जाके ना उसको अच्छा खासा डांटना पड़ता है मुझे। अच्छा जी, यहाँ पर अभी मैंने ये बेडशीट सही कर दी है और फिर मैंने अपनी फ़ेवरेट वाली बेडशीट बिछाई हुई है, क्योंकि ये सर्दी के टाइम पे बिछती है ना, तो मेरी ज़्यादातर कोशिश ये रहती है कि मैं इसको ना बिछा के रखूँ। और फिर 15-20 दिन तो मैं बिछा के रखती हूँ, क्योंकि इसका कलर भी ऐसा है ना डार्क, जल्दी इतनी गंदी भी नहीं होती। और वैसे भी बच्चों को ना बार-बार मैं कहती रहती हूँ, बेटा गंदे पाँव लेके मत बिस्तर पे चढ़ो, वो कहना पड़ता है बच्चों को। ख़ैर अंदर का जितना भी सामान वग़ैरह था वो सारा समेटा, सारा रूम सेट हो गया, सिर्फ़ झाड़ू लगनी बाकी है। उससे पहले मैं आ गई थी किचन में। अब यहाँ का जितना भी खलारा वग़ैरह है, इधर-उधर चीज़ें पड़ी हुई हैं, सबको अपनी-अपनी जगह पे सेट करती हूँ। और वैसे भी आज 2-3 दिन बाद ना मैं ज़रा अच्छे से दिल लगा के पूरा घर साफ़ कर रही थी। वो इसलिए क्योंकि आपने देखा ना लास्ट व्लॉग कि ट्रैवलिंग हमने किया, तो उसकी वो ट्रैवल की वजह से ना मेरा सर 2 दिन ऐसे घूमता रहा, तबीयत नहीं सही थी मेरी, कि मुझे नहीं ट्रैवल जो है ना रास आता है, सूट नहीं करता है। तो बस ये था कि जिस दिन अब निकले हैं उस दिन भी मैं कोई इतनी ख़ास क्लीनिंग वगैरह नहीं करके गई, बस समेट के चली गई थी, ऊपर-ऊपर का सामान झाड़ू नहीं लगा था। फिर आके थोड़ा बहुत किया, और जो है ना नेक्स्ट डे तो हिम्मत ही नहीं थी बिल्कुल भी। नेक्स्ट डे बहुत ही जो ज़रूरी काम थे ना वो किए, जैसे कि बच्चों का खाना-शाना वो तो लाज़मी बनना होता है टाइम के टाइम। और जो है ना क्लीनिंग वगैरह मैंने कुछ भी नहीं की थी। बर्तन धुलने ही होते हैं तो वो धुले, बाकी झाड़ू साफ़ी नहीं हुई थी। तो इसलिए ना आज मैं लगी हुई थी कि अच्छे से साफ़ करूँ। और जो है ना फिर मुझे मैंने बताया ना अभी कि मुझे हानिया का कुर्ता भी आज सिलाई करना है। आज बहुत से काम जो है ना रखे हुए थे, मुझे बाज़ार भी जाना था, तो उसके लिए भी ना मैं सोच रही थी कि अच्छा अभी जाऊँ, सलीम आते हैं तब जाऊँ, क्योंकि मुझे सलीम के साथ जाना था। तो सारी बातें ना इस टाइम पे ना माइंड में चल रही थी। उससे पहले बच्चों का दोपहर का खाना रेडी करना होता है। अब सर्दी का टाइम है ना, तो दिन छोटे-छोटे हैं, तो काम नहीं ख़त्म होते हैं, दिन ख़त्म हो जाता है।
तो बस यहाँ पर अभी मेरे बर्तन धुल गए हैं और ये चूल्हे को भी मैं अच्छे से धो लूँगी। चूल्हा तो मैंने रोज़ाना ही धोना होता है, हालाँकि मुझे स्लिंग बोलते हैं चूल्हा फरा रोज़ मत धो, इसके बटन जो है ना वो जाम हो जाएँगे। लेकिन ये चूल्हा ना ऐसा कोई ढीठ है ना, ये कपड़े से उतना अच्छे से साफ़ नहीं होता, मुझे सुकून नहीं मिलता जब तक इसको मैं धो नहीं लेती हूँ। तो शेल्फ वगैरह साफ़ करके बस वाइपर लगा लिया, किचन मेरा हो गया साफ़। और बीच-बीच में ना ज़यान का भी स्नैक टाइम चलता ही रहता है। चीज़ के अलावा उसका स्नैक बोला कि अभी आपने देखा ना, मैंने उसे किचन में दी है चीनी ही। मतलब अगर मैं किचन में काम कर रही हूँ ना, तो वो बस थोड़ी-थोड़ी देर में जाएगा, मम्मा थोड़ी-सी चीनी, चीनी। उसे पता है कि इस टाइम पे मम्मा ने कुछ नहीं कहना, मम्मा ने सिर्फ़ जान छुड़ानी है कि जाओ बेटा मुझे काम करने दो। उसे इस चीज़ का आइडिया है, तो इसलिए वो उसी टाइम पे जाता है, इतना तेज़ है। अच्छा जी, तो अभी यहाँ पर फाइनल वाली झाड़ू लग रही है, समेटना तो पहले हो गया था। तो किचन का करके आने के बाद यहाँ पर मैंने रूम से झाड़ू शुरू कर दिया लगाना। तो रूम में झाड़ू लगाऊंगी और ये इस लड़के के काम चेक करो, इधर से मैं खलारा उठा रही हूँ, उधर से उसका फिर वही काम है। कभी कोई चीज़ उधर से उठा के इधर फेंकेगा, टॉयज़ निकाल देगा। फिर जो है ना मुझे थोड़ा ज़्यादा डांटना पड़ता है। इस टाइम पे मैंने उसे अच्छा खासा डांट दिया था, अब नहीं वो करेगा कुछ भी। पहले वाला ज़रा थोड़ा प्यार वाला चल रहा था, ज़यान मत करो, ज़यान मत करो, उसने नहीं सुना। फिर मैंने ज़रा ठीक-ठाक डाँटा ना, अब साइड पे बैठ गया है। अब जो है ना मैं झाड़ू लगा कर सारी ले आई हूँ बाहर। सेहन में भी आज झाड़ू ही लगेगी। सर्दी का टाइम है ना, तो सेहन को धुलने के बाद ना इसको सुखाने का भी रहता है, 2-2 3-3 दफ़ा फिर साफ़ी लगानी पड़ती है। और वैसे भी अभी कल ही सेहन धुला था, तो इस वजह से भी मैं ये जो पास-पास का है ना वॉश बेसिन के पास का एरिया, ये तो रोज़ाना में ही धुलता है। क्योंकि यहाँ पर वॉश बेसिन यूज़ होता है ना, तो पानी नीचे गिरता रहता है, तो वहाँ पर ना वो कीचड़-कीचड़ सा हो जाता है। तो वहाँ से मैंने थोड़ा-थोड़ा धो लिया है पास-पास से, और वाइपर कर दूँगी। और साफ़ी धो ना धो के मैंने अंदर रख दिया है, वो लगाऊँगी। उससे पहले वॉश बेसिन धो लूँगी। और वॉश बेसिन का तो ये सीन है कि इसको दिन में 2-2 3-3 दफ़ा भी धोना पड़ता है, क्योंकि इसका कलर वाइट है ना। और सलीम साहब का काम कुछ ऐसा है कि वो दिन में जब भी घर में चक्कर लग रहा है, बच्चों को लेकर आ रहे हैं, तो हाथ-वाथ धो दिए ना, तो बस फिर इसकी बैंड बज जाती है, तो इसको फिर से दोबारा से मुझे करना पड़ता है। मतलब जब मुझे नज़र आ रहा होता है, 4-4 दफ़ा भी धुल जाता है, ऐसा सीन है। वाइट कलर का वॉश बेसिन नहीं होना चाहिए। ख़ैर अब है जो है। अच्छा जी, अभी यहाँ पर साफ़ी की बारी आ गई है, तो सेंध धुल के मैंने वहाँ पर वाइपर लगा दिया था। अभी रूम में से साफ़ी लगाते हुए मैं बाहर भी ले आई हूँ। जितना धुला था ना, वहाँ पर भी साफ़ी लगा दी है। तो बस जी, मेरी क्लीनिंग जो है ना वो फ़ाइनल हो चुकी है। अभी बस मुँह हाथ धुल लेती हूँ, आज मुझे शावर नहीं लेना था। और वॉशरूम में तभी धोती हूँ जब मुझे शावर लेना होता है, या फिर वैसे ही चेंज वेंज करना हो, वरना क्या ना कपड़े साफ़ नहीं रहते हैं नमाज़ के लिए। एक तो मैंने सुबह उठ के ब्रश करना होता है, और दूसरा जब मैं क्लीनिंग वगैरह सारी कर लेती हूँ ना, इस टाइम पे अगर मुँह धो रही हूँ या शावर ले रही हूँ, तो तब भी मैंने लाज़मी ब्रश करना होता है। ये भी मेरी एक आदत है। और बस मैं फ़्रेश हो गई थी, फिर मैंने ज़यान के भी चेंज वेंज कर दिया है, मतलब उसको पहले मुँह धुला दिया था। नहाना इसने भी नहीं था आज, और उसको बस यही लास्ट टाइम तक लगता रहता है, जब तक उसके कपड़े पूरे चेंज नहीं ना हो जाते, उसको यही लगता रहता है कि ये मुझे नहलाने लगे हैं। तो इसलिए उसका रोना-धोना चल रहा है। वो तो आप देख ही रहे हो ना, खींच-खींच के मुझे इसको ना करना पड़ रहा है। तो सॉक्स अभी मैं पहना तो दूँगी, लेकिन इसने फिर उतार के ना थोड़ी देर बाद फेंक देनी है। नहीं पहनता है सॉक्स ना, नहीं पहन के रखता है। जब जैसे ही देखेगा ना कि मम्मा इधर-उधर हुई हैं, तो सॉक्स उतार देगा, और फिर जब मैं देखती हूँ तो कहेगा सॉरी मम्मा। अच्छा जी, ज़यान को बाबूशोना बनाया, फिर मैं आ गई थी यहाँ पर। मैंने फ्रीज़र से निकाल के रख दिया ये बीफ, इसको खुलने के लिए रख दूँगी, क्योंकि अभी लंच में बनेगा गोभी गोश्त। तो ये बीफ उस दिन आया था ना, तो इसमें से हाफ़ तो बन गया था। बीफ की कढ़ाई बनाई थी मैंने, और अभी जो है ना गोभी पड़ी हुई है, तो मैंने कहा गोभी गोश्त बन जाएगा। तो बस उसको मैंने तसले में डाल के पानी में डिप करके रख दिया है, और किचन का दरवाज़ा बंद करके आ गई हूँ मैं रूम में। और ये मैंने अभी कपड़े निकाल लिए हैं, 2 दिन ही रह गए हैं शादी में, तो मैंने कहा अब जो भी काम होने वाला है ना वो करती हूँ। तो लहंगा मैंने निकाला, मुझे ये था कि लहंगा शायद होने वाला है, लेकिन वो साफ़ था, इसलिए फिर मैंने उसको रख दिया। और हानिया की कुर्ती जो मुझे सिलाई करनी है, तो बस उसको लेकर बैठ गई, इसकी कटिंग कर लेती हूँ। सिलूँगी तो उसको मैं तभी जब हानिया आ जाएगी, क्योंकि इसका ना नाप ले लेकर ना मैंने फिर सिलना था। इस तरीके से मैंने नाप के कट कर ली थी, लेकिन ना वो लहंगा साथ रख के उसको पहना के ना तो फिर चेक करना था। तो मैंने कहा लेंथ में अगर कुछ ज़्यादा लग रहा होगा तो वो तो मैं कम कर दूँगी, काट के तो रख लेती हूँ ना बाजू वगैरह, ऊपर का कंधे वगैरह की कटिंग तो। और ये लहंगे के ऊपर भी ना इस तरीके से कपड़ा मुझे डालना था, क्योंकि इसकी लेंथ ना थोड़ी छोटी हो गई है, तो इस वजह से। और जब मैं ये काम कर ही रही थी तो फिर लाइट चलेगी। ये है कि हमारी 2 लाइटें हैं, तो इतना कोई इशू नहीं होता। फिर मैं चेंज कर रही थी जाके लाइट। अच्छा, तो अभी सिलाई मशीन इस टेबल पे रखूँगी, तो उसके नीचे ना मैंने ये वाली चादर बिछा ली थी, ताकि ना सरकाने में, मशीन को सरकाने में ईज़ी रहे, और नीचे जो कवर बिछा हुआ है ना उसको भी कोई नुकसान ना हो। तो बस अभी धागा वगैरह भर लेती हूँ, और ये वाला काम जितना होता है ना उतना करती हूँ। मैंने कहा चलो लहंगे के ऊपर जो मुझे कपड़ा डालना है ना वो तो मैं कर लेती हूँ, कुर्ती का काम मैं बाद में कर लूँगी। और वैसे भी अब मैंने टाइम रखा हुआ था
कि मैं 12:30 बजे ना पूरे उठ जाऊँगी और जाके अपना खाना बनाना शुरू कर दूँगी। हर हाउसवाइफ़ के दिमाग में ऐसा चल रहा होता है कि हाँ अभी मुझे ये करना है, इतने बजे मैं ये करूँगी, तो बस वही था। तो 11 बजे तक मैंने अपना काम शाम क्लीनिंग वगैरह ख़त्म की, उसके बाद 12:30 बजे तक मैं ये सिलाई का काम करती रही। और हालाँकि सिलाई क्या थी, ये इतनी सी कुर्ती थी, उसको मैंने कटिंग किया और लहंगे के ऊपर का ये कपड़ा कट किया। लेकिन ना ये सिलाई का काम ना मैं बड़े आराम से सोच-सोच के करती हूँ, क्योंकि ये देखो रूटीन का काम तो है नहीं है। रूटीन में हम खाना हो गया वो तो हम उल्टे-सीधे हाथों से जल्दी-जल्दी फटाफट लगे होते हैं। लेकिन ये रूटीन से हट के कुछ हो जाए ना तो फिर उसमें ज़रा थोड़ा टाइम लगता है। तो बस फिर मैं पूरे 12:30 उठ गई थी और जाके मैंने जो है ना सबसे पहले बीफ रख दिया प्रेशर में, सारे मसाले वगैरह डाल के उसको मैं प्रेशर लगाई हूँ। और गोभी फ्रिज से निकाल के ले आई थी, इसको कट करूँगी बैठ के। गोभी को काटने में ज़रा टाइम लगता है अच्छा खासा, क्योंकि कीड़े-वीड़े चेक करने पड़ते हैं। तो मैंने कहा तब तक मैं ये कर लेती हूँ, 20-25 मिनट तो लगेंगे प्रेशर, क्योंकि बीफ है तो गलने में टाइम लगेगा। तो गोभी कट हो गई थी, इसको मैंने ला के अभी ये गर्म पानी में डिप कर दूँगी। मैं इसी तरीके से ना गोभी को धोती हूँ कि उसको काट के तो गर्म पानी में डिप कर देती हूँ। तो अगर हमसे कोई कीड़ा छूट-वूट गया ना तो वो भी ज़रा निकल जाएगा। तो अपनी तसल्ली के लिए ना मैं ये कर लेती हूँ। उसके बाद ये धनिया और पुदीना साफ़ करके रख लेती हूँ, क्योंकि धनिया इसमें तो जाएगा सालन में, साथ में रायता भी बनेगा। आलू गोभी का सालन हो चाहे गोभी गोश्त का सालन हो, तो उसके साथ रायता, चटनी वगैरह ना बड़ी अच्छी लगती है। तो यहाँ पर बीफ गल गया था, तो इसके अंदर मैंने गोभी ऐड करके तो 2 मिनट का ना फिर से प्रेशर लगा दिया था, क्योंकि ना लेट हो रहा था, 1:20 हो गए थे। तो मैंने कहा कि अब मैं जल्दी-जल्दी अपना काम ख़त्म करूँ, फिर बच्चों को आने का टाइम हो जाना था। इस वजह से मैंने ना गोभी इसमें डाल के प्रेशर लगा दिया था। और फिर मैंने ना ये सारा इस कढ़ाई में निकाल के ऑयल डाल के भुनाई अच्छे से कर लूँगी। और फिर बस लास्ट में धनिया डाल दिया है, तो सालन मेरा बन गया है। और कचूमर सलाद का ये वाला रायता मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो दही आते हुए सलीम ले आए थे, उन्हें मैंने फ़ोन करके बोल दिया, बच्चे आ चुके हैं, चेंज वेंज भी उन्होंने कर लिया है। तो यहाँ पर मैंने ना दही के अंदर हरी चटनी डाल दी है। उसके बाद ये बिल्कुल छोटे-छोटे चॉप किए हुए कुकम्बर और मूली, तो वो इसके अंदर भी ऐड कर दिए। प्याज़ इस टाइम पे मेरे ख़त्म हो गए थे, वरना मैंने वो भी डालना था। चलो ख़ैर ये है जी हमारा आज का लंच, गोभी गोश्त साथ में रोटी और रायता, जो मैंने अभी आपको दिखाया। सलीम इस टाइम पे खा के जा चुके हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा जल्दी हो रही थी, वो तो रुक ही नहीं रहे थे कि नहीं मुझे जल्दी है। तो मैंने बहुत मुश्किल से रोका कि प्लीज़ खाना बन चुका है, खा के जाना आपने। जल्दी से उन्हें रोटी सेक के दी। उन्होंने मेरा भी आज वेट नहीं किया, कि वरना वो अक्सर कहते हैं कि नहीं भी तुम आओ फिर ही खाते हैं। तो फिर उन्हीं की प्लेट में कटोरी में मैं अपने लिए रायता वगैरह ये अपनी चाबी बना के ले आई हूँ खाने की। तो खाना पीना करवाने के बाद मैंने भी खाना खा लिया और उसके बाद बैठ के मैंने ये कुर्ती भी सिलाई कर ली हानिया की। मुझे ये था कि हानिया लोग जाएँगे 3 बजे ट्यूशन, तो मैं उनके ना जाने से पहले ये सिलाई करूँ, क्योंकि मुझे बार-बार हानिया को लगा के देखनी थी। और फिर भी ना 3:30 हो ही गए थे, क्योंकि मुझे ये था कि हानिया भी रुक जाओ, रुक जाओ। और आज ना मशीन ने भी मुझे इतना परेशान किया, कभी सुई तोड़ी जा रही, धागा खींची जा रही है। बहुत मुश्किल से मैंने ये कुर्ती सिलाई की है। चलो भई हो गई है। अब वो आएगी जब ट्यूशन से, फिर वो पहन के देखेगी। इसके ना बाजू मैंने इस तरीके से रखे थे, फूले-फूले जो होते हैं ना कंधे से, ये मैंने चुन्नट डाल दिए थे। सिलने में तो अच्छी लग रही थी, बाकी जो है ना जब वो पहनेगी तो फिर देखेंगे। तो इसको सिलते-सिलते ही ना मुझे मतलब कि शाम हो गई थी, कुछ 4 साढ़े 4 बज गए थे। उसके बाद वीडियो का सारा काम शाम फाइनल करने के बाद वीडियो अपलोड की। तो ये थी जी मेरी मॉर्निंग टू इवनिंग फुल डे बिज़ी रूटीन। उम्मीद करती हूँ आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके, लाइक करके और प्यारा सा कमेंट लाज़मी करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें प्लीज़ वीडियो के। आपके सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अल्लाह हाफ़िज़।